टूटी सड़क बनी मौत का कारण। सूरजपुर, छत्तीसगढ़, कोयलांचल क्षेत्र भटगांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कर्मचारियों को ले जा रही एक यात्री बस खड़गवां थाना क्षेत्र के सुखाड़ पुलिया से अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 11 को अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मौत की पुलिया पर 3 साल में दूसरा बड़ा हादसा। ये दुर्घटना सुखाड़ पुलिया पर हुई, जिसे अब स्थानीय लोग मौत की पुलिया कहने लगे हैं। जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी भटगांव और जरही क्षेत्र से जगन्नाथपुर महान 3 कोयला खदान जा रहे थे। पुलिया पर बने गहरे गड्ढे और सड़क की बदहाली के कारण बस चालक अपना संतुलन खो बैठा और बस सीधे नदी में जा गिरी। चालक बस के नीचे दब गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये वही पुलिया है जहां 3 साल पहले भी इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई जानें गई थीं। इसके बावजूद न तो सड़क की मरम्मत की गई और न ही पुलिया की हालत सुधारी गई, जिससे ये दुखद घटना फिर से हो गई। SECL और PWD की घोर लापरवाही पर उठे सवाल। इस हादसे ने SECL और लोक निर्माण विभाग PWD की घोर लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। उनका आरोप है कि क्या सरकारी एजेंसियों के लिए कर्मचारियों की जान की कोई कीमत नहीं बची है, या सड़क निर्माण केवल कमीशनखोरी का माध्यम बनकर रह गया है। सूत्रों के मुताबिक भटगांव क्षेत्र की सड़क मरम्मत के लिए SECL ने PWD को करोड़ों रुपए का भुगतान किया था, लेकिन आरोप है कि चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बेहद घटिया निर्माण कराया गया। पुलिया की मरम्मत या सड़क सुधार को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक और जिंदगी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। बस हादसा नहीं, सिस्टम की हत्या है। आक्रोशित परिजन। हादसे की खबर मिलते ही भटगांव और जरही कॉलोनी में मातम छा गया और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि SECL और प्रशासन को केवल कमीशन की परवाह है, कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। एक परिजन ने रोते हुए कहा, यदि समय रहते पुलिया और सड़क की मरम्मत की जाती तो यह हादसा टल सकता था। यह हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। प्रशासनिक कार्रवाई, लेकिन क्या मिलेगा इंसाफ? हादसे की सूचना मिलते ही सूरजपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घायलों से अस्पताल में मुलाकात कर उपचार में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। हालांकि जनता का सवाल है कि क्या फाइलों पर दिए गए ये निर्देश किसी की जान वापस ला सकते हैं। स्थानीय नागरिकों और मजदूर संगठनों ने इस हादसे को प्रशासनिक हत्या करार देते हुए उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही घटिया निर्माण कराने वाले ठेकेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या इस बार भी सिर्फ संज्ञान लिया जाएगा? हर तीसरे साल इसी पुलिया पर कोई न कोई जान जाती है और हर बार प्रशासन कहता है हमने संज्ञान ले लिया है। अब जनता कह रही है कि इस बार सिर्फ जांच नहीं, इंसाफ चाहिए। यदि SECL और PWD जैसी संस्थाएं अब भी नहीं जागी, तो अगली मौत किसकी होगी, ये सिर्फ वक्त बताएगा। क्या इस बार अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, या ये मामला भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा? मेरा नाम दिलीप पोपड़े, मैं यहाँ का क्षेत्रीय महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र SECL का। बस में कुल हमारे करीब 13-14 लोग जो ड्यूटी पर जाने वाले थे सेकंड शिफ्ट में, वो सवार थे। वो अपनी ड्यूटी जा रहे थे। अभी जो जानकारी मिली है कि सुबह नाला में वो बस गिर गई और सभी पेशेंट यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। और पेशेंट तो हमारे जो कर्मचारी का 13 जो बैठे थे उनमें कोई सीरियस नहीं है, मामूली चोट है। और ड्राइवर के बारे में थोड़ा रिपोर्ट मिला है कि उसका अभी मैं निश्चित रूप से पता नहीं पाऊँगा। ड्राइवर को स्पॉट बताते हैं डेट कर चुके हैं। वो तो डॉक्टर का रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। हम लोगों का ये सही है कि कोयला वहाँ से आता है। यदि चौड़ीकरण के लिए स्टेट गवर्नमेंट को SECL की तरफ से कोई मदद चाहिए, CSR के तहत, तो हमारी कंपनी ज़रूर करेगी, क्योंकि उस रोड को हमारी कंपनी ने ही बनाया है। उसका रिपेयर भी उसी के तहत होता है। यदि ज़रूरत पड़ती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसकी डिमांड आती है तो ज़रूर ये कंपनी ज़रूर उसकी डिमांड। वैसे तो वहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह पहले था। हम लोगों ने अभी ही 8 तारीख को गड्ढे अपनी तरफ से बुझाए भी थे। उसमें जो भी स्टेप्स लेनी पड़ेगी सुरक्षा के लिए, वो पूरी हमारी तरफ से दी जाएगी। आज हम मौजूद हैं बाकी नदी। मैं बाकी नदी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पीछे में देख सकते हैं कि किस तरह से पुल है। यहाँ पे मैं बात करूं, करीबन 2 से 2.5-3 साल पहले यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जो कि SECL भटगांव परिक्षेत्र में आता है। मैं बात करूं, यहाँ से करोड़ों का कोयला उत्पादन होता है प्रत्येक दिन। लेकिन मैं बात करूं, आज सुरक्षा को लेकर हम बात करेंगे
क्योंकि सुरक्षा को लेकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि मैं बात करूं 3 साल पहले ठीक इसी नदी में मैं बताऊं ये बस यहाँ पर पलट चुका था। ACCL का बस था, उसमें एक महिला का बोला जाए मौत हो चुका था और कई ऐसे लोग थे, कर्मचारी थे ACCL के, जो काफ़ी रूप से गंभीर हो चुके थे। कई लोग अपाहिज हो चुके थे, किन्हीं का हाथ टूटा था, किन्हीं का पेट टूटा था। मैं बात करूं आज तक इस रोड में बताऊंगा, इस रोड में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, लेकिन पुल के नाम पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि जब यहाँ से जब पलटी मारा था तो कई ऐसे जो डिवाइडर होते हैं रोड के साइड में, उस डिवाइडर को तोड़ा गया था, तोड़ दिया गया था। बस मान लीजिए तोड़ते हुए गिरा था पानी में, लेकिन आज दिनांक तक करीबन 3 साल कंप्लीट हो गया उस दुर्घटना से, लेकिन आज दिनांक तक कोई इसमें जिम्मेदार अधिकारी, इसमें आए दिन लगातार GM में बात करूँ, GM भी इसमें आते जाते हैं, लेकिन उनके जिम्मेदार कई ऐसे अधिकारी हैं जो आते जाते हैं, लेकिन आज दिनांक तक इस पुल को लेकर नहीं सोचा गया। क्यों नहीं सोचा गया? सवाल ये भी है, क्यों नहीं सोचा गया? सोचा तब जाता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब जिले के जिम्मेदार या बोला जाए इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं माइंस के, वो देखते हैं। आखिरकार इसमें मैं बात करूं, रोज़ के रोज़ करीबन सैकड़ों ट्रक आते हैं, कोल परिवहन होता है। आखिरकार जब कोल परिवहन होता है, जब दिखाऊंगा कितना सकरा टैसे है पुल है, अगर एक छोटा सा बाइक वाला बोला जाए, अगर वो सही समय पे ब्रेक ना लगाए या इसमें ओवरटेक करके आते रहे तो कहीं ना कहीं फिर से बड़ी दुर्घटना होगी। जब दुर्घटना होती है तभी जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागते हैं। क्या समय से पहले इसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए? हम इस विषय में हमने कई बार जानना भी चाहा ACCL प्रबंधक से भी, तो उनके द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है कि आप बिलासपुर में जाएं, आप उनसे बयान लें। तो आखिर हम इसकी शिकायत कहाँ करें? आखिरकार इसी तरह से जो आए दिन जो घटना होते रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं चाहूँगा कि ऐसे संदिग्ध मामले को तत्काल संज्ञान में ले। और ये देख सकते हैं कितना बार रिपेयरिंग हुआ है। आखिर क्या यही रिपेयरिंग होता है? एक बित्ता उठाया नहीं गया है, नहीं पता किस विभाग के द्वारा बनवाया गया है इस पुल का, कितना बार मरम्मत हुआ है। तो क्या मरम्मत इसी तरह से होता है कि एक बित्ता भी नहीं उठाए, 4 अंगुल उठा के छोड़ दें? क्या इसमें डिवाइडर नहीं लगना चाहिए? आखिरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों के लिए मेरा संदेश है कि वो देखें और इसको तत्काल सुधार में लाएं। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी हम आ रहे थे, हमने देखा एक ट्रक जा रही थी और ठीक उसी बीच में बाइक वाला जा रहा था, किस तरह से डरते हुए एकदम बाइक जाके साइड में खड़ा कर दिया। अगर रात का ही समय रहे तो डर के मारे कहीं ना कहीं वो शायद नीचे जाके फिर से पुल में गिर जाएगा। तो मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।